हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सी ए काजल टिरोलिया। उम्मीद करते हैं सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। हमारा आज का जो सेशन है वो है फॉर CMA फाउंडेशन स्टूडेंट्स। जैसा कि हमने अपनी लास्ट क्लास में बताया था कि अब हम CMA फाउंडेशन स्टूडेंट्स के लिए पूरी की पूरी स्टडी मटेरियल पे डिस्कशन करेंगे एंड हमने पहले पेपर 2 दैट इज़ अकाउंट्स से स्टार्ट किया है। अकाउंट्स में भी हमने सबसे पहले स्टार्ट किया है विद चैप्टर नंबर 3 दैट इज़ स्टडी नोट 3 प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स, जहां हमने MCQs की क्लासेस ऑलरेडी अपलोड की हुई है एंड फिल इन द ब्लैंक्स की क्लासेस भी अपलोड की हुई हैं। प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स में अगर आप देखोगे तो हमारे पास 2 यूनिट है। पहला यूनिट है रिलेटेड टू प्रॉफिट कंसर्न एंड सेकंड यूनिट हमारा है रिलेटेड टू नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो दोनों को मिला करके हमने MCQ सेशन भी बनाए थे एंड फिल इन द ब्लैंक सेशन भी अपलोड किया हुआ है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो वहां से वो क्वेश्चन आप कंप्लीट कर लेना। रीजन बीइंग स्टडी मटेरियल के जितने भी क्वेश्चंस हमारे हैं वो बहुत रेलेवेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एंड मोस्ट ऑफ द टाइम जो हमारे क्वेश्चंस आते हैं आइदर रिलेटेड टू MCQs और फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू एंड फॉल्स और मैच द फॉलोइंग, वो हमारी स्टडी मटेरियल के ही क्वेश्चंस होते हैं। इसके अलावा हमने ऑलरेडी बिट क्वेश्चंस भी डील किए हुए हैं एंड पास्ट ईयर क्वेश्चंस के भी हमने वीडियो अपलोड किए हुए हैं रिलेटेड टू CMA फाउंडेशन, जो कि चारों सब्जेक्ट से आपके रिलेटेड है। तो अगर आपने वो क्लासेस भी नहीं की हैं तो उनके लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देंगे, वहां से वो सारे क्वेश्चंस भी आप कंप्लीट कर लेना। अगर हम बात करें बिट क्वेश्चंस की, तो बिट क्वेश्चंस हमने करवाया था 4 सितंबर 2020 एंड हम सबको पता है कि अगर बिट क्वेश्चंस की बात करें तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वो सारे सेशंस भी आप कंप्लीट कर लेना। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं स्टडी नोट 3 दैट इज प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स में ट्रू एंड फॉल्स एज वेल एज मैच द फॉलोइंग। रीजन बीइंग बहुत ज़्यादा ट्रू एंड फॉल्स एंड मैच द फॉलोइंग है नहीं इस चैप्टर में, तो उसको हम साथ में यहाँ कवर करने वाले हैं। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन। तो देखो, हम लोग ट्रू एंड फॉल्स स्टार्ट करें और ये प्रॉफिट कंसर्न से रिलेटेड है। इसके बाद हम लोग चलेंगे नॉन प्रॉफिट कंसर्न पे। हमारा पहला क्वेश्चन है इनकम अर्नड बट नॉट रिसीव्ड आर कॉल्ड अक्रूड इनकम। इनकम हमने अर्न तो की है बट रिसीव्ड नहीं किए, तो बट ऑब्वियसली इस इनकम को हम क्या बोलते हैं? अक्रूड इनकम। अब यहाँ पे ही देख लेते हैं कि व्हाट इज अनअक्रूड। अनअक्रूड इनकम मतलब होता है रिसीव्ड बट नॉट येट अर्नड, या हम इसको एक और चीज कह सकते हैं कि रिसीव्ड इन एडवांस। जब आपको कोई इनकम एडवांस में रिसीव हो जाती है, बल्कि अभी आपने उसको अर्न नहीं किया होता, तो उसको हम कहते हैं अनअक्रूड। एंड अगर आपने अर्न किया बट अभी तक रिसीव नहीं हुआ, तो बट ऑब्वियस वो आपके लिए असेट है और ऐसे इनकम को हम कहते हैं अक्रूड इनकम। एक और चीज ध्यान रखना कि अक्रूड अनअक्रूड हम हमेशा यूज करते हैं फॉर इनकम, एंड अगर एक्सपेंस की बात करें तो उसके लिए हम यूज करते हैं प्रीपेड एज वेल एज आउटस्टैंडिंग। क्लियर? तो इसका आंसर होगा ट्रू। नेक्स्ट, फॉर अ शर्ट फैक्ट्री कॉटन इज अ फिनिश्ड गुड्स। अगर शर्ट फैक्ट्री की बात करें तो बेसिकली ये बात करें है रेडीमेड गारमेंट्स की। तो रेडीमेड गारमेंट्स के लिए जो कॉटन होगा वो रॉ मटेरियल होगा एंड जो वो शर्ट बनाएंगे दैट इज रेडीमेड गारमेंट, वो उनके लिए फिनिश्ड गुड होगा। तो उसका बट ऑब्वियस आंसर क्या होगा? फॉल्स। नेक्स्ट, स्टेट द फॉलोइंग इक्वेशन इज ट्रू और फॉल्स। GP माइनस डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस परचेजेस प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू सेल्स। तो देख लेते हैं, अगर तुम लोग को क्वेश्चन ना भी पता हो तो भी तो तुम लोग को ट्रेडिंग अकाउंट बनाने आता है। अगर हम लोग बात करें ट्रेडिंग अकाउंट की, तो ट्रेडिंग अकाउंट में यहाँ होगा 2 ओपनिंग स्टॉक, देन 2 परचेजेस, देन 2 डायरेक्ट एक्सपेंसेस, बाई सेल्स, बाई क्लोजिंग स्टॉक एंड बैलेंसिंग फिगर विल बी GP। तो देखो हमारे पास ये 4 चीज ऐड होनी चाहिए और ये दोनों लेस होना चाहिए। क्वेश्चन में हमारे पास जो दिया हुआ है GP में डायरेक्ट एक्सपेंस लेस किया, बल्कि GP और डायरेक्ट एक्सपेंस ऐड होना चाहिए था, परचेज और ओपनिंग स्टॉक भी ऐड होना चाहिए था, मतलब ये 4 ऐड होने चाहिए थे। इसमें से क्लोजिंग स्टॉक माइनस किया, ये करेक्ट इज इक्वल टू सेल्स, बट यहाँ ये जो माइनस है इसकी जगह क्या होना चाहिए? एडिशन। तो बट ऑब्वियसली इक्वेशन क्या है? फॉल्स। तो करेक्ट आंसर विल बी फॉल्स। नेक्स्ट, कैरेज ऑन गुड्स परचेज्ड इज शोन ऑन ट्रेडिंग अकाउंट। अगर हम कैरेज ऑन गुड्स परचेज की बात करें तो बेसिकली परचेज से रिलेटेड जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं वो होते हैं हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और डायरेक्ट एक्सपेंसेस हमेशा जाते हैं ट्रेडिंग में। यही यहाँ पे लिखा होता कैरेज ऑन सेल्स, तो बट ऑब्वियस वो सेल्स से रिलेटेड होता एंड फिर वो जाता हमारा PL अकाउंट में, तो उसका आंसर होगा ट्रू। नेक्स्ट, द बैलेंस शीट विल नॉट गिव द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द फाइनेंशियल पोजीशन एज ऑन पर्टिकुलर डेट। अगर हम बात करें बैलेंस शीट की, तो बैलेंस शीट हमें फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में बताती है, और वो भी एक पर्टिकुलर डेट पे, क्योंकि हम हमेशा लिखते हैं एज ऑन या एज एट, तो वो एक पर्टिकुलर डेट पे हमें हमारी फाइनेंशियल पोजीशन बताती है। और क्वेश्चन में बोला है विल नॉट गिव, तो बट ऑब्वियस आंसर क्या होगा? फॉल्स, क्योंकि बैलेंस शीट हमें फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में ही बताती है एज ऑन पर्टिकुलर डेट। नेक्स्ट, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस वुड बी इंक्लूडेड इन बैलेंस शीट एज करंट एसेट।
अगर हम बात करें प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस की, तो बेसिकली ये कौन से खर्चे होते हैं, ये वो खर्चे होते हैं जो इनकॉर्पोरेशन से रिलेटेड होते हैं, दैट इज रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड। और रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड जो खर्चे होते हैं उनको हम कहते हैं डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जिसको हम नॉन करंट एसेट में दिखाते हैं, रीजन बीइंग कि ये 5 ईयर्स में राइट ऑफ होता है। दूसरा, ये प्रोसेस तब होता है जब आप इनकम टैक्स फॉलो करते हैं, बट अगर आप AS 26 फॉलो करो तो सीधे सीधे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हम ट्रीट कर सकते हैं एंड डायरेक्टली उसको राइट ऑफ कर सकते हैं PL अकाउंट में। तो दोनों के ही अकॉर्डिंग ये आंसर गलत है, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन दिया है करंट एसेट का। क्लियर? तो इसका आंसर होगा फॉल्स। नेक्स्ट, फिक्स्ड एसेट्स आर केप्ट इन द बिजनेस फॉर यूज ओवर अ लॉन्ग पीरियड, बट ऑलवेज ट्रू। फर्नीचर एंड फिटिंग्स इज अ करंट एसेट, नो इट इज अ फिक्स्ड एसेट, तो आंसर क्या होगा? फॉल्स। नेक्स्ट, इन सोल ट्रेड इनकम टैक्स इज रिकॉर्डेड एज ड्रॉइंग, सही है, क्योंकि अगर हम सोल ट्रेडर की बात करें, दैट इज प्रोप्राइटरशिप की बात करें, तो वहां पे जो इनकम टैक्स होता है वो किस पे होगा? इनकम पे। और वो इनकम किससे रिलेटेड होती है? उस पर्टिकुलर ओनर से रिलेटेड होती है। तो उस पे जो इनकम टैक्स है उसको हम कैसे ट्रीट करते हैं? एज ड्रॉइंग्स, तो आंसर क्या होगा? ट्रू। नेक्स्ट, ऑल रेवेन्यू रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर आर शोन इन ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब देखो, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की बात किया है, तो बट ऑब्वियस इसकी बात करें तो इसमें सिर्फ रेवेन्यू आइटम आते हैं, चाहे वो एक्सपेंसेस से रिलेटेड हो चाहे वो इनकम से रिलेटेड हो। तो क्वेश्चन में भी यही पूछा है, ऑल रेवेन्यू रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर, तो आंसर क्या होगा? ट्रू। क्लियर? अगर यहाँ पे बैलेंस शीट पूछा होता तो बैलेंस शीट में क्या जाता है? ऑल कैपिटल आइटम। क्लियर है? देखो, इसका मैच द फॉलोइंग भी हम लोग यहाँ क्लियर कर ले रहे हैं। हमारे पास पूछा है कैरेज ऑन गुड्स परचेज, बट ऑब्वियसली कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग में। देखो ऑप्शन दिया है ट्रेडिंग अकाउंट। नेक्स्ट, फ्रेट आउटवर्ड की बात करें, फ्रेट आउटवर्ड भी बेसिकली एक काइंड ऑफ एक्सपेंस है, और ये कहाँ जाएगा? फ्रेट आउटवर्ड। रीजन बीइंग ये सेल से रिलेटेड है, तो ये PL को अफेक्ट करेगा, तो इसका करेक्ट आंसर होगा डेबिट टू PL अकाउंट। नेक्स्ट, कंसेप्ट रिलेटिंग टू PL अकाउंट। अगर कंसेप्ट की बात करें तो कौन सा कंसेप्ट है? मैचिंग कंसेप्ट, क्योंकि PL का कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आपने 10 रुपए की रेवेन्यू दिखाई है तो उसको अर्न करने के लिए 5 रुपए का अगर आपका खर्चा हुआ है तो वो भी आपको बुक्स में दिखाना होगा। पैकिंग एक्सपेंसेस किसका एग्जाम्पल है? डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड का। एंड अप्रेंटिसशिप प्रीमियम रिसीव्ड, रिसीव्ड है तो बट ऑब्वियस ये इनकम है, और इनकम है तो कहाँ जाएगा? PL में, बट PL में कहाँ जाएगा? क्रेडिट में, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्रेडिट ऑफ PL। क्लियर? चलेंगे नेक्स्ट मैच द फॉलोइंग पे, दैट इज ग्रुप B पे। फर्स्ट क्वेश्चन है, ग्रॉस प्रॉफिट रेट ऑन सेल इज 20%। अगर हमारा GP सेल्स पे 20% है तो कॉस्ट पे कितना होगा? 25%। इसके लिए हमने ऑलरेडी एक वीडियो भी अपलोड किया है, जिसके लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देंगे, एंड साथ ही साथ इसको अभी हमने ऊपर भी डिस्कस किया था, तो उसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 25% ऑन कॉस्ट। नेक्स्ट, सैलरी आउटस्टैंडिंग। अगर हम बात करें सैलरी आउटस्टैंडिंग की, तो जब भी हमारे पास कोई एक्सपेंस हो और एक्सपेंस के साथ प्रीफिक्स एडेड हो, चाहे वो प्रीपेड हो, चाहे आउटस्टैंडिंग, चाहे अक्रूड, चाहे अनअक्रूड, तो उसको हम कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। इस पे भी हमने ऑलरेडी क्लास ड्राफ्ट की हुई है, उसके लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देंगे, जहां हमने ये डिस्कस किया है कि टाइप्स ऑफ अकाउंट्स कितने होते हैं और उनके एग्जाम्पल्स क्या हैं। नेक्स्ट, रेंट प्रीपेड। अब देखो, रेंट प्रीपेड की बात करें तो प्रीपेड मतलब जो एडवांस में पे किया गया है, तो ये क्या हो जाएगा? करंट एसेट। अगर फिक्स्ड डिपॉजिट इन बैंक की बात करें तो बेसिकली ये भी बैंक बैलेंस का पार्ट बनेगा, या फिर आप कह सकते हो कि इन्वेस्टमेंट का पार्ट बनेगा, बट क्या ये फिक्स्ड एसेट है? नहीं, इसका करेक्ट आंसर होगा नॉट अ फिक्स्ड एसेट। एंड लास्ट, फिक्स्ड एसेट्स आर इंक्लूडेड इन द बैलेंस शीट एट बुक वैल्यू। अगर हम बात करें फिक्स्ड एसेट्स की, तो फिक्स्ड एसेट्स को हम हमेशा किस पे दिखाते हैं? एट बुक वैल्यू। उसको हम कभी भी रीवैल्यूड वैल्यू पे नहीं दिखाते हैं। क्लियर? चलो अब हम लोग चलेंगे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के ट्रू एंड फॉल्स एंड मैच द फॉलोइंग पे। देखेंगे ट्रू एंड फॉल्स, ये बेसिकली रिलेटेड है हमारा नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से। पहला क्वेश्चन है, रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट इज नथिंग बट अ कंसोलिडेटेड समरी ऑफ कैश बुक। जब हमने फिल इन द ब्लैंक्स डिस्कस किया था नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का, तो बताया था कि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट इज इक्विवेलेंट टू कैश बुक, तो ये आंसर करेक्ट है, दैट इज ट्रू। नेक्स्ट,
रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट इज अ रियल अकाउंट, बट ऑब्वियसली ये रियल अकाउंट होगा, रीजन बीइंग कि ये किसको शो कर रहा है, कैश बुक को, और जब ये कैश बुक को रिप्रेजेंट कर रहा है तो इसका ओपनिंग बैलेंस भी कैश है, क्लोजिंग बैलेंस भी कैश है। जब कैश आएगा तो डेबिट और कैश जाएगा तो क्रेडिट। तो बेसिकली यहाँ सारी चीजें रिलेटेड है टू कैश, और कैश क्योंकि असेट है तो वो क्या होगा, रियल अकाउंट। तो इसका आंसर होगा ट्रू। नेक्स्ट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज अ रियल अकाउंट। अगर हम बात करें इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट की, तो बेसिकली इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट किसके इक्विवेलेंट होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के। एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट में हम सारे इनकम एक्सपेंस दिखाते हैं, वैसे इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में भी सारे इनकम और एक्सपेंस होते हैं। तो जहां हम बात करें इनकम एक्सपेंस की, वहां हम किसकी बात करेंगे, नॉमिनल अकाउंट की। तो उसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा नॉमिनल अकाउंट। तो इसका आंसर क्या होगा, फॉल्स। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या है, तो बट ऑब्वियस नॉमिनल अकाउंट। क्लियर। नेक्स्ट, एंट्रेंस फीस अनलेस अदरवाइज स्टेटेड इज टू बी टेकन एज अ कैपिटल रिसीट। अगर हम एंट्रेंस फीस की बात करें, जिसके लिए अगर क्वेश्चन साइलेंट होगा तो बट ऑब्वियस हम उसको कैसे ट्रीट करेंगे, कैपिटल रिसीट की तरह। और क्वेश्चन में यही बोला है कि अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो क्या हम उसको कैपिटल रिसीट की तरह ट्रीट करेंगे, हाँ हम उसको कैपिटल रिसीट की तरह ही ट्रीट करते हैं। तो इसका आंसर होगा ट्रू। नेक्स्ट, डोनेशंस अनलेस अदरवाइज स्टेटेड इज टू बी टेकन एज अ कैपिटल रिसीट। अब अगर डोनेशन की बात करें, अगर स्पेसिफिक डोनेशन है तब तो हम उसको कैपिटल रिसीट लेते हैं, बट अगर वो जनरल डोनेशन है तो हम उसको कहाँ ट्रीट करते हैं, तो हम उसको इंक्लूड करते हैं इन इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट एज इनकम, दैट इज रेवेन्यू रिसीट। बट यहाँ क्वेश्चन में बोला कि अगर डोनेशन के बारे में कुछ भी नहीं बोला है तो क्या हम उसको कैपिटल रिसीट मानते हैं, नहीं, बल्कि हम उसको रेवेन्यू रिसीट मानते हैं। तो ये आंसर गलत है, ट्रू नहीं, आंसर होगा फॉल्स, क्योंकि हम इसको कैपिटल रिसीट की तरह ट्रीट नहीं करते हैं, बल्कि हम इसको रेवेन्यू रिसीट की तरह ट्रीट करते हैं अगर क्वेश्चन में कुछ भी ना बोला हो तो। नेक्स्ट, सेल ऑफ ओल्ड मटेरियल्स मस्ट बी क्रेडिटेड टू कैपिटल फंड इन द बैलेंस शीट। अब सेल ऑफ ओल्ड मटेरियल की बात करें तो हम इसको ट्रीट करते हैं एज रेवेन्यू रिसीट, और अगर रेवेन्यू रिसीट है तो वो कहाँ जाएगा, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में, तो बैलेंस शीट में तो जाने का सवाल ही नहीं होता। तो आंसर क्या होगा, फॉल्स। इसका करेक्ट आंसर होगा मस्ट बी क्रेडिटेड टू इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। नेक्स्ट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर रिलेटिंग टू स्पेशल फंड शुड नॉट बी डेल्ट विद द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अगर स्पेशल फंड से रिलेटेड कोई भी इनकम एक्सपेंडिचर है तो वो किसको अफेक्ट करेगा, स्पेशल फंड को, और स्पेशल फंड हमेशा कहाँ डालते हैं, बैलेंस शीट में। तो बट ऑब्वियस वो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट का पार्ट नहीं बन सकता। तो इसका आंसर क्या होगा, ट्रू। नेक्स्ट, रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट इज अ समरी ऑफ ऑल कैपिटल रिसीट्स एंड पेमेंट्स। अब देखो यहाँ पे बोल रहा है कि रिसीट एंड पेमेंट, तो रिसीट एंड पेमेंट इज इक्विवेलेंट टू कैश बुक, और कैश बुक में चाहे कैपिटल आइटम हो चाहे रेवेन्यू आइटम दोनों ही आता है, बस शर्त ये होती है कि वो रिसीव्ड या पेमेंट होना चाहिए, दैट इज कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या होगा, फॉल्स, क्योंकि यहाँ पे ये लिखना चाहिए था कि इट इज अ समरी ऑफ ऑल रेवेन्यू एंड कैपिटल रिसीट्स एंड पेमेंट्स। क्लियर। नेक्स्ट, any subscriptions received in advance are treated as capital receipts and are therefore taken to the liability side of the balance sheet. अब देखो अगर कोई सब्सक्रिप्शन एडवांस में रिसीव हो रहा है तो बट ऑब्वियस वो किसके लिए हो रहा होगा, फॉर नेक्स्ट ईयर, और क्योंकि वो नेक्स्ट ईयर के लिए रिसीव हो रहा है तो वो कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में ही तो जाएगा, लायबिलिटी साइड। तो ये इसका आंसर क्या होना चाहिए, ट्रू, क्योंकि एक्चुअल में उसको हम कैपिटल रिसीट की तरह ट्रीट करते हैं, तभी तो हम उसको बैलेंस शीट में डालते हैं। क्लियर। नेक्स्ट, पेमेंट ऑफ ऑनरारियम इज ट्रीटेड एज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। नो, पेमेंट ऑफ ऑनरारियम क्या है, ये आपकी काइंड ऑफ सैलरी है, किसको, टू आउटसाइडर। जो आप अपने एम्प्लॉयज को पे करते हो उसको तो सैलरी बोलते हैं, बट जो आप किसी आउटसाइडर को पे करते हो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करने के लिए, उसको हम कहते हैं ऑनरारियम। तो बेसिकली ये किस तरह का खर्चा है, रेवेन्यू खर्चा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स, क्योंकि करेक्ट आंसर यहाँ क्या होना चाहिए था, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्लियर। तो इसमें कुछ आंसर्स गलत थे, जैसे क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 9, जिसको हमने करेक्ट करा दिया है। अब देखेंगे मैच द फॉलोइंग। नॉन ट्रेडिंग कंसर्न्स कलेक्ट्स मनी एट रेगुलर इंटरवल फ्रॉम मेंबर्स। तो जो मेंबर्स से आप रेगुलर इंटरवल पे रिसीव करते हो उसको हम क्या कहते हैं, सब्सक्रिप्शंस, दैट इज डी। नॉन ट्रेडिंग कंसर्न्स कलेक्ट अमाउंट एट द टाइम ऑफ एडमिशन। एडमिशन के टाइम जो पैसा आप कलेक्ट कर रहे हो उसको हम कहते हैं एंट्रेंस फीस।
नॉन ट्रेडिंग कंसर्न्स कलेक्ट फंड्स थ्रू, अब देखो उनको जो जर्नली फंड्स रेज होते हैं वो डोनेशन से होते हैं, एंट्रेंस फीस से होते हैं, लाइफ मेंबरशिप फीस से होते हैं, बट यहाँ जो ऑप्शन दिया है वो दिया है एंटरटेनमेंट प्रोग्राम्स, स्टेज शोज, फंड्स रेजिंग प्रोग्राम। नेक्स्ट, रेवेन्यू इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स आर शोन इन इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। यहाँ देखा जाए तो क्वेश्चन में हमसे रेवेन्यू आइटम के लिए पूछा था स्पेशली, तो रेवेन्यू आइटम की बात करें तो वो कहाँ जाता है, इनकम एक्सपेंडिचर में। एंड लास्ट, कैपिटल आइटम्स आर शोन इन बट ऑफ बैलेंस शीट, क्योंकि जितने भी कैपिटल आइटम होंगे, चाहे कैपिटल रिसीट हो चाहे कैपिटल एक्सपेंडिचर हो, हम उसको हमेशा कहाँ दिखाते हैं, बैलेंस शीट में। और बैलेंस शीट में हमेशा याद रखना कि जो असेट साइड है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर साइड है और जो लाइबिलिटी साइड है वो कैपिटल रिसीट साइड है। क्लियर? ये हमारे पास लास्ट मैच द फॉलोइंग था नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का, या कह सकते हैं प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स का। जैसा कि हमने क्लास की स्टार्टिंग में बताया था कि प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स का हमने ऑलरेडी एमसीक्यूज अपलोड किया हुआ है, फिल इन द ब्लैंक्स अपलोड किया हुआ है, एंड आज की क्लास में हमने ट्रू एंड फॉल्स एंड मैच द फॉलोइंग भी कंप्लीट करा दिया। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टडी नोट 2 दैट इज चैप्टर नंबर 2 डील करेंगे, जहां हमारे पास बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, कंसाइनमेंट है एंड जॉइंट वेंचर है। तो इसके भी स्टडी मटेरियल के सारे क्वेश्चंस, चाहे वो रिलेटेड हो एमसीक्यू से, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स या मैच द फॉलोइंग, उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में अगर कहीं पे भी कोई कंफ्यूजन होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछना। आज के लिए बस इतना। थैंक यू सो मच।